क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है कामयाबी नहीं? कलाकार हैं शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए समझिए आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पीके सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें जाने ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं शायना हमारे खास प्रोग्राम ग्रहों का संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रहों का संदेश में ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ पीके सरना जी आपको जानकारी देते हैं ज्योतिष से संबंधित। आपकी मुलाकात करवाते हैं सरना जी से। सरना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरना जी, जैसा कि आप कहते हैं कि ज्योतिष के द्वारा हम अपने भविष्य को देख सकते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तब से लेकर मृत्यु तक जो ज्योतिष है वो हमारे जीवन काल में बहुत बड़ा जो है रोल अदा करता है। तो क्या बीमारियों का संबंध भी ज्योतिष से होता है या फिर ग्रहों से होता है? हिस्टोरियंस कहते हैं कि सुमेरियंस सबसे पुरानी जाति है जी। सुमेरियंस ने अपनी खोजबीन में ये पाया कि हमारी सभी बीमारियों का संबंध नक्षत्रों से है जी। पैरासिलिसिस एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये पाया कि जब भी हमारे और ग्रहों के बीच का संबंध टूट जाता है तो हम बीमारियों से घिर जाते हैं जी। वो जन्म कुंडली देख के दवा दिया करते थे और काफ़ी मरीज उन्होंने ठीक किए जिनको डॉक्टर्स मना कर चुके थे। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हम कहीं ना कहीं उस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, उस विराट की एक छोटा सा एक हिस्सा हैं हम। दर्शकों, अगर आप भी सरना जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई संकट है, उसका निदान पाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सरना जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी जीवन की समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और सरना जी, हमारे पास हमेशा की तरह बहुत सारे मेल आए हुए हैं। ये पहला मेल है आदित्य जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1989 और इनका जन्म 8:07 पर हुआ है दिल्ली में। ठीक है जी। और ये दिल्ली में ही रहते हैं। ये कहते हैं कि मैं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। मैं करियर में सेट नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कोई भी अच्छी सी शुरुआत नहीं मिल पा रही है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी लाइन मेरे लिए ठीक रहेगी और मैं कहाँ से अपनी शुरुआत करूँ ताकि मेरा करियर अच्छा रहे। मैं डिटेल देख रहा हूँ सारी, आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपका लगन कन्या है, लग्नेश जो लगन में ही है। दशा आपकी शुक्र में शनि की दशा चल रही है। शुक्र, सूर्य और बुध अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। राहु भी अपने ही साइन में है, अपनी राशि में है। कैरियर सेटलमेंट की बात करें तो आपका कैरियर जो सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है, मई 2012 से नज़र आता है मुझे जी। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लगातार अपनी सेहत का ध्यान रखें और आप कोई भी इलीगल काम की तरफ ध्यान ना दें किसी भी तरीके का, चाहे कोई भी लालच रहे उसमें। आपका कैरियर जो मुझे आगे नज़र आता है मीडिया लाइन से संबंधित है और आप उसमें सफल भी होंगे। फॉरेन ट्रेवल्स भी रहेंगी आपकी काफ़ी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। आप कछुओं और मछलियों को नित्य प्रति आटे की गोलियां बना के वो खिलाएं। थोड़ा सा सब्र करें, आपके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं जी।
तो आदित्य जी, ये तो हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। तो जैसा कि सरना जी ने आपको कहा है, आप बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि मई मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है। जो इतना समय निकल गया है तो मई तक का और इंतज़ार कर लेते हैं, और हम आशा करते हैं कि मई के बाद से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा और आपका करियर जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। और हमारे पास ये दूसरा मेल है सरना जी, रजत जी का। इनका जन्म 7/10/1972 में दोपहर 12 बजे हुआ है, भागपत में। सना जी ये कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से मैं प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन काम को लेकर काफ़ी तकलीफ बनी रहती हैं। डील्स होने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं। वैसे तो डील्स मिलते ही नहीं हैं, और अगर मिल भी जाते हैं तो फिर निपटते नहीं हैं। इसलिए आप बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं पूरी कमीशन देते हुए भी तंग करते हैं। इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। अब मुझे एकमात्र आप ही सहारा नज़र आ रहे हैं। आप बताइए मैं ऐसा कौन सा उपाय करूँ कि मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल सके। रजत जी नमस्कार। आपकी समस्या मैंने पढ़ ली है, जान ली है। आपकी कुंडली इस वक्त मेरे सामने है। लगन आपका धनु है, लग्नेश लगन में ही है। दशा आपकी बृहस्पति में चंद्रमा की दशा चल रही है। राहु केतु नीच के हैं, शनि छठे घर में है। ये आपकी कुंडली में विशेष स्थितियां बनी हुई हैं। 8वां और 12वां जो लॉर्ड हैं वो 10वें घर में है। 10वां घर हाउस ऑफ प्रोफेशन रहता है। 8वें और 12वें का 10वें घर में बैठ जाना, योग बनाना, इसमें कोई शक नहीं है कि कैरियर में परेशानी पैदा करता है। और आपकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन नज़र आती है मुझे जी। जो 10वां घर है उसमें हाईएस्ट स्ट्रेस है इस वक्त प्लैनेट का, और इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कस्टमर्स हैं डील करते हैं और इनको पेमेंट नहीं करते होंगे, या अगर मान लीजिए 50,000 रुपये कमीशन बनी तो 10-15,000 20,000 दे के इनको निपटाने की कोशिश करते हैं, और किसी तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट लेने की भी कोशिश करते हैं वो लोग। कैरियर टफ रहेगा इनका दिसंबर 2012 तक जी। दिसंबर 2012 तक टफ रहेगा। मैं इनको ये राय दूंगा कि एक पुखराज और एक नीलम ये जरूर पहन लें। 7.25 रत्ती के हों दोनों तो सबसे बढ़िया है। शिव पर सोमवार को जरूर जल चढ़ाएं, नित्य प्रति चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। सोमवार को तो जरूर जल चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि इससे मंगल इम्प्रूव होता है। एक नारियल को चमकीले कपड़े में लपेटकर धन स्थान पर रख दें जी। ये भी धन वृद्धि में काफ़ी सहयोग करेगा। डील्स में देखेंगे दिन प्रतिदिन इनको फ़ायदा नज़र आएगा और आगे इनकी तरक्की निश्चित है जी। सरना जी, तो रजत जी जैसा कि आपको सरना जी ने बताया है कि आप पुखराज और नीलम ज़रूर धारण कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और दोस्तों फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549। ईमेल astrohelp@pksarna.com, वेबसाइट www.pksarna.com। ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ग्रहों का संदेश में आप ज्योतिष,
वास्तु या फिर हस्तरेखा से संबंधित कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या फिर इस बारे में आप कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद श्री PK सरना जी से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन कर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर भी सरना जी से मिल सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि शो के दौरान ही हम आपके मेल लें, और अगर हम आपके मेल शो के दौरान ना ले पाए क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी होती है तो हम ईमेल के द्वारा आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। सरना जी, हमारे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं और ये जो अगला मेल है रेनू जी का है जमशेदपुर से। ये वास्तु से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहती हैं। इनका कहना है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, उसकी शादी होने में बहुत दिक्कत आ रही है। हालांकि वो काफ़ी पढ़ी लिखी है और कुछ लोगों की तो राय है कि शायद वास्तु दोष है, इस वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं काफ़ी असमंजस में हूँ और आस पड़ोस की औरतें जो बातें बनाती हैं वो मुझे काफ़ी चुभती हैं। इसलिए प्लीज़ सरना जी, आप कुछ उपाय बताएं। मैं आपका एपिसोड डेली देखती हूँ, इसलिए मुझे लगता है शायद आप ही हैं जो मेरी इस समस्या का हल कर सकते हैं। रेनू जी नमस्कार। आपका प्रश्न मैंने सुना है, आपकी समस्या मुझे समझ भी आई है। आपने जो घर का नक्शा भेजा है उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया है कि आपका जो बोरिंग है घर में वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे है, आग्नेय स्थान है। अग्नि स्थान है, जल और अग्नि का बैर जग जाहिर है। तो आप उस बोरिंग को आप वहाँ से हटवा के आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करवा दीजिए या नॉर्थ में करवा दीजिए, कंफर्टेबल हो जाएगा काफ़ी कुछ। और जो बिटिया हैं आपकी, उनका जो रहने का स्थान है, जो उनको रूम आपने अलॉट किया हुआ है, वो नॉर्थ वेस्ट में करवा दें। जो जहाँ पर अभी वो रह रही हैं वो ठीक नहीं है, इसीलिए जो रिज़ल्ट है, देखिए दो आपके घर में नेगेटिविटी हैं। एक तो जो मैंने पानी से रिलेटेड बात बताई, दूसरा जो जहाँ वो रहती हैं, सोती हैं जिस रूम में, वो ठीक नहीं है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ठीक करवा दीजिए और मैं ये समझता हूँ कि जल्दी ही शुभ समाचार आपको सुनने को मिल जाएगा। जी, और हम भी ऐसी आशा करते हैं कि इनकी बेटी की शादी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। और ये अगला मेल जो है हमारे पास सरना जी, ये भी वास्तु से ही रिलेटेड है। हरदीप चौहान जी हैं साउथ दिल्ली से। इनका कहना है मैं साउथ दिल्ली में रहता हूं और आपका टीवी प्रोग्राम जो है वो डेली देखता रहता हूं। मेरे एक दोस्त ने आपसे वास्तु के बारे में जानकारी ली थी। आपने उन्हें कहा था कि घर के मंदिर में मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, यदि मूर्तियां ना रखें तो फिर क्या रखें, तो कृपया आप मुझे गाइड कीजिए। देखिए, मैंने उनको भी यही कहा था, मैं आपको भी यही कहता हूँ, घर में मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। घर में सिर्फ पिक्चर्स आप रख लीजिए, गॉड्स हैं उनकी फ़ोटो रख लीजिए, पिक्चर रख लीजिए। आपने उनकी जो ध्यान करना है तो उसमें फ़ोटो भी इक्वली काम करती है। मूर्तियों के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है और वो सिर्फ मंदिर में ही पॉसिबल हो पाती है। घर में चाहकर भी आप मंदिर नहीं बना सकते। मंदिर बनाते भी हैं तो सिर्फ ये आपकी भावना ही जुड़ी होती है, लेकिन एक्चुअल उसका सेंस नहीं बनता है कुछ भी। तो आप जो घर में मंदिर रखें, लकड़ी का रखें और उसमें सिर्फ फ़ोटो लगाएं, मूर्तियां ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। घर में घंटियां और शंख बजाकर, मैं फिर कहूँगा, उनको भी शायद मैंने यही कहा होगा ज़रूर, अगर उन्होंने पूछा होगा तो, घंटियां और शंख बजाकर घर में पूजा ना करें, वो आप भी ना करें। और मैं सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि इस चीज़ से वो थोड़ा बचें। इसका कारण क्या है सरना जी? देखिए, एक हर ध्वनि अपने हिसाब से काम करती है। जैसे मैंने बताया था कि वाइब्रेशंस होती हैं, है ना। कोई भी जो साउंड होता है उसकी अपनी एक विशेषता होती है। जैसे हम मंत्र करते हैं तो मन में जो मंत्र किए गए उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसी तरह जो घंटियों से जो ध्वनि निकलती है उसका एक अपना विशेष दायरा होता है। अगर वो मंदिर में है तो अच्छा है, और घर में नहीं होना चाहिए शंख और ये जो घंटियाँ बजा के पूजा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप मन लगाएं, आराधना करें प्रभु की, प्रभु सुनेंगे आपकी। जी, तो यानी कि जो हमारी पूजा की विधि है मंदिर में करने की और घर में करने की, उसमें बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क रखना चाहिए हमें जी, तो उससे अच्छा फ़ायदा रहता है। अच्छा सरना जी, आपने अभी बताया कि जो मंदिर है वो लकड़ी का होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? पत्थर का या फिर चांदी का क्यों नहीं? देखिए, चांदी की बात जहाँ तक है, चांदी में थोड़ा सा पैसा इन्वॉल्व
एनवायरनमेंट की बात हो जाती है। जो लोग धनी लोग हैं, चांदी बहुत पवित्र मानी जाती है वैसे तो, इसी वजह से कई लोग जो है वो चांदी का मंदिर जो है स्पेशली बनवाते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रख सकते हैं। चांदी में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई चांदी का नहीं रखना है। आप कईयों ने देखा होगा जो मंदिर हैं उनके गुंबद भी सोने के बने हुए हैं, गुरुद्वारों में भी सोने के गुंबद बने होते हैं। तो सोना भी शुद्ध धातु माना जाता है और चांदी भी शुद्ध धातु मानी जाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी का ही बनवाएं, लेकिन बेस्ट लकड़ी का रहता है, क्योंकि लकड़ी पानी में बढ़ती है। तो आपकी जो पूजा कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी के इंडिकेशंस रहते हैं उसमें, ये चीज़ है। और जो पत्थर है वो पानी में शायद पत्थर पानी में घिस जाता है। अब देखिए कई जगह आप जैसे नर्मदा में भी जाएं, आसपास देखें तो अच्छे अच्छे मार्बल, मजबूत मार्बल भी घिस जाते हैं। आपको कई हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसे मिलेंगे जहां पर कभी ये माना जाता रहा है कि हजारों साल पहले नदियां बहती थी और इस सब तरह तो पत्थर कटे हुए मिलेंगे, पत्थर घिसता है पानी में। तो पत्थर अवॉइड करें और उसकी जगह आप जो है लकड़ी का मंदिर बनाएं, बढ़िया रहेगा। तो सन्ना जी, जैसे कि आज हमने बात की एस्ट्रोलॉजी को लेकर और वास्तु को लेकर, उसी तरह से अगर हम बात करें हस्त रेखा ज्ञान को लेकर, तो उसके द्वारा जो है हम अपने जीवन की किन समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, और अगर जान सकते हैं तो फिर उनको किन तरह से दूर कर सकते हैं? देखिए, जो भी संबंधित समस्या है, जैसे मान लीजिए शादी से संबंधित समस्या है तो हस्तरेख, हाथ में कुछ पर्टिकुलर स्थान होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि समस्या के निदान कैसे पाया जा सकता है, कहीं कोई उस हिस्से में खराबी तो नहीं है। और अगर व्यापार से संबंधित है तो वो हिस्सा देखा जाता है हाथ में जहाँ पर भाग्य रेखाएं चलती हैं और वो सब चीज़ें रहती हैं। एक भाग्य रेखा होती है, मल्टीपल भाग्य रेखाएं भी होती हैं। तो इस तरह से पामिस्ट्री की मदद से हम अपने डे टू डे लाभ ले सकते हैं। जी, तो किस तरीके से, जैसे ज्योतिष के माध्यम से जो चीज़ें हम जान सकते हैं अपने जीवन के बारे में, क्या वो सभी चीज़ें हम हस्त रेखाओं के द्वारा भी जान सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक ही जगह पर पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं, जन्म कुंडली से भी और हाथों से भी। मैंने तो पहले बताया भी था, जैसे मस्तक भी लोग पढ़ के बता देते हैं, फेस रीडिंग करके भी लोग बता देते हैं। तो वो सब, ये सब विधाएं एक ही हैं, एक ही मुकाम पे पहुंचना है सबने, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, सबका अपना अपना फील्ड है। तो सरना जी, जैसे कि अभी आपने बताया मस्तक की रेखाएं और फेस रीडिंग भी कुछ लोग करते हैं, तो क्या हमारी हाथों की रेखाओं में और जो मस्तिष्क की जो रेखाएं होती है उनमें कुछ फर्क होता है, या एक ही चीज़ पढ़ी जाती है कि वही चीज़ आप कोई हाथों के द्वारा भी पढ़ सकता है या कोई आपका माथा देख कर? देखिए, इंसान अगर एक है तो रिजल्ट एक ही आएगा जी। आप फेस रीडिंग करें तो भी रिजल्ट वही आने चाहिए, जो हाथ से पढ़ें तो भी रिजल्ट वही आने चाहिए, क्योंकि उस इंसान के साथ वो इवेंट ही हो रही होगी। रिजल्ट आप कैसे भी दे दें, लेकिन इवेंट वही हो रही होगी, तो सेम आना ही चाहिए रिजल्ट जी। और सरना जी, अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई आप एक टिप दीजिए जो कि उनके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो, कुछ भी वास्तु से या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, मैं वास्तु की बात करता हूँ तो अपना घर में जो पूजा का स्थान है नॉर्थ ईस्ट में रखें। ये एक, क्योंकि हम दिन की शुरुआत ही जब घर से निकलते हैं तो पूजा पाठ करके ही निकलते हैं, सभी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो इतना ज़रूर आप कीजिए कि घर में जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, इस बात का खास ध्यान रखें। आप अच्छे दिन की शुरुआत कीजिए, सारा दिन अच्छा ही जाएगा जी। तो जैसे कि आपने कहा हमारे दिन की शुरुआत जो है वो हम पूजा से करते हैं, लेकिन हम दिन का अंत जो होता है यानी कि हम सो जाते हैं, तो बेडरूम जो है, और मेरे ख्याल से हर आदमी कम से कम 8 घंटे 7 घंटे तो सोता ही है, तो यानी कि इतने घंटे हम अपने बेडरूम में स्पेंड करते ही हैं। तो बेडरूम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए, बेडरूम में फिर मास्टर बेडरूम होते हैं और दूसरे बेडरूम भी होते हैं, जो साथ में दूसरे बेडरूम्स भी होते हैं। तो मास्टर बेडरूम तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सबसे बढ़िया रहता है, और दूसरे जो बेडरूम्स हैं वो साउथ में भी ठीक रहता है। बच्चों का रूम नॉर्थ वेस्ट में अच्छा रहता है। ये अलग अलग, मतलब सब में घर में जितने मेंबर हैं उनके हिसाब से ये स्थितियां रहती हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा कैसे, किसको किस तरह से लेके चलना है। तो हाँ, लेकिन ये है कि सोते समय आप खास ध्यान रखें कि जो आपका सिर है साउथ डायरेक्शन में हो तो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। तो इतने बढ़िया टिप्स सरना जी आपने हमें दिए और अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ग्रहों का संदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर से होगी मुलाकात, फिर से लेंगे हम आपके प्रश्नों को। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी.के. सरना जी, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 1100
017. Phones 099 110 55543, 099 110 55546, 099 110 55549. Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com.